तो मुंबई में रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर एनसीबी की छापेमारी जारी है। एनसीबी की टीम दोनों के घर की तलाशी ले रही है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की गाड़ी की तलाशी ली। छापेमारी में मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद है। आपको बता दें, सुबह 6:30 बजे से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये कार्रवाई जारी है। तो सुबह होते ही 6:30 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई रिया चक्रवर्ती के घर पर। जो पिछले दिनों हम आपको दिखाते रहे किस तरह से जो ड्रग चैट्स हैं वो सामने आई हैं। इसमें रिया चक्रवर्ती की जो व्हाट्सएप चैट है वो गौरव आर्या के साथ, ऐसे बहुत से ड्रग डीलर्स और जो 2 अहम गिरफ्तारियां अभी तक इस केस में हुई हैं। जैद की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ बासित की गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों ने बहुत से लोगों के नाम भी लिए हैं। तो अभी ये जो ड्रग्स के तार हैं वो कहां तक फैले हुए हैं, इसी की जांच पड़ताल में लगी हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। तो ये टीम जो आप देख रहे हैं इस वक्त, एनसीबी का ये छापा जारी है। ये रिया चक्रवर्ती के घर पर और सैमुअल मिरांडा के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची हुई है और वहां पर ये तलाशी ली जा रही है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, जो भी वहां पर एविडेंसेस जो हैं, सबूत खोजने की इस वक्त कार्रवाई वहां पर जारी है। तो रिया के घर पर छापा और सैमुअल के घर पर छापा। अब देखिए, बड़ी खबर आप समझिए आज हुआ क्या है। सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। मुंबई में रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। ये छापेमारी इस वक्त जारी है। सुबह 6:30 बजे रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची थी एनसीबी के 5 अधिकारी हैं जो इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद हैं। एनसीबी की टीम ने रिया की कार की तलाशी ली है। रिया शौविक के ड्रग स्टैट सामने आने के बाद यह कार्रवाई हुई है। मुंबई में सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी का छापा पड़ा है। तो सैमुअल और रिया चक्रवर्ती, और आप इस वक्त देख रहे हैं ये किस तरह से छापेमारी की तस्वीरें आपके सामने हैं। शौविक से भी जल्द एनसीबी की पूछताछ हो सकती है और कुछ और गिरफ्तारियों की भी तैयारी हो रही है इस मामले में। और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, सुबह 6:30 बजे एनसीबी की टीम पहुंच गई रिया चक्रवर्ती के घर, सैमुअल मिरांडा के घर पर यह छापेमारी हो रही है। अभी क्या इस वक्त टीम वहां पर कर रही है, क्योंकि घर की तलाशी ली गई है, जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनकी तलाशी की जा रही है। अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, फिलहाल इस मामले में जो एक क्रिमिनल एंगल, कॉन्स्पिरेसी जो एंगल है उसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई सीज नहीं किया गया है ड्रग्स को। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के चैट्स निकल कर आए हैं, हमने पहले भी देखा था जिस तरह से शौविक ने बाकायदा सैमुअल मिरांडा के साथ जैद का नंबर शेयर किया। उस तरह के तमाम जो चैट्स हैं, ड्रग चैट्स, उनके आधार पर, उनको आधार बनाकर पूरी कार्रवाई की जा रही है। और उसमें इस कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि केस को आगे ले जाया जा सके, जिसमें एक जो ड्रग्स है उसका सेलिंग हुआ है, यानी उसका खरीद और बिकवाली हुई है, उसका प्रोक्योरमेंट हुआ है और उसका इस्तेमाल किया गया है, उसको कंज्यूम किया गया है। तो इस पूरी की पूरी थ्योरी को एस्टेब्लिश करना बेहद जरूरी है अगर केस को आगे अंजाम तक ले जाना है। और इसीलिए अब जो एनसीबी की टीम है, एक सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था, 2 अलग अलग लोकेशन है। सैमुअल मिरांडा का जो घर है वो सहार विलेज में है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, सैमुअल मिरांडा का घर है। सैमुअल मिरांडा से तब जब फर्स्ट टाइम मेरी खुद की बात हुई थी, तब उन्होंने खुद ने इसी जगह पे हमें बताया भी था कि किस तरीके से, हालांकि वो अपना पक्ष ये रखते हैं कि रिया जो चक्रवर्ती हैं वो बहुत अच्छी थी और जो सारा जो पूरा चाहे वो लॉयल स्टाफ को निकालने से जुड़ी हुई चीज हो और बाकी जो चीजें हों, वो तमाम चीजें प्रियंका जो बहन है सुशांत सिंह की, उनके कहने पे हुआ था। लेकिन जो उसके बाद जिस तरह के चैट्स निकल कर आए, उसके बाद एनसीबी का रोल इसमें निकल के आता है। और जो नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है इस वक्त यहाँ पर छापेमारी कर रहा है। 5 के करीब अधिकारी इस वक्त अंदर हैं। लोकल जो मुंबई पुलिस है वो भी उनको, ठीक है अंकुर, हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, नित्यानंद शर्मा। नित्यानंद, अभी हम देख रहे हैं किस तरह से छापेमारी जो है हो रही है और वहां सबूत तलाशने की भी कोशिश हो रही है। आपके पास क्या अपडेट है अभी? जी, आपको बता दूं, लगातार जो है घर के भीतर तो सर्च हो रहा है, घर के बाहर भी सर्च हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि वो दृश्य दिखाए घर के भीतर के। आप देख सकते हैं इनके, रिया के जो घर के भीतर अगर मैं बात करूं तो इनके घर के भीतर जो है वो एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा मौजूद है।
और वो सवाल जवाब कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो खंगाले जा रहे हैं। चाहे मैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको बता दूं, फर्स्ट फ्लोर पर पूछताछ चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, उनमें एविडेंस खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी टीम अगर मैं बात करूं तो दूसरी टीम जो है इस ग्राउंड फ्लोर पर चप्पे चप्पे का मुआयना कर रही है, जिसे मुंबई पुलिस जो है वो उनको असिस्ट कर रही है। आपको बता दें, आज अभी थोड़े समय पहले रिया चक्रवर्ती जिस कार में मौजूद होकर सीबीआई ऑफिस जाती थी, उस कार को पूरी तरीके से खंगाला गया। कुछ अहम चीज़ें मिली जिसे एनसीबी जो है वो सर्च कर रही है। तमाम सवाल जो है एनसीबी ने तैयार किए थे और आज तड़के रिया को सोचने का मौका भी जब नहीं मिला होगा तब सीबीआई की टीम, अरे माफ़ करिएगा, तब यहाँ एनसीबी की टीम ने यहाँ दस्तक दी थी। सुबह 6:30 बजे तकरीबन एनसीबी की टीम यहाँ पहुँचती है। 7:15 बजे एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा यहाँ पहुँचते हैं। लगातार सर्च किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो पूरी बात आपको बता दो, रिया के चैट से ही ड्रग एंगल की बात सुशांत केस में सामने आई थी। अब इसमें पूरे किरदार की मैं अगर बात करूं तो रिया के भाई शौविक ही जो एक तरीके से कहा जाए तो सुशांत के घर में क्या ड्रग देते थे और किसके सहयोग से देते थे। तो आपको बता दूं, एनसीबी जो लगातार कार्रवाई कर रही पिछले एक हफ्ते से, जो एक्शन मोड में, जैद को उन्होंने गिरफ्तार किया। पूछताछ में जो बात सामने आई उसमें सैमुअल मिरांडा और शौविक कनेक्शन की बात सामने आई। उसके बाद अहम दस्तावेज जो है वो कलेक्ट किए गए, उसके बुनियाद पर एनसीबी यहाँ पहुंची है। एनसीबी ने किसी भी प्रकार का चक्रवर्ती परिवार को आज सोचने का मौका भी नहीं दिया और लगातार जो है सवाल के, जहां एक तरफ रिया के घर के भीतर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो है ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो घूम कर जो है उसका मुआयना किया जा रहा है। यानी आज का दिन इस परिवार के लिए काफी मुश्किलों भरा है और काफी चैलेंज भरा दिन है। जी नित्यानंद, अब आप ये बताइए कि ये क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट हमने देखी हैं उसमें लिंक्स तो पता चल ही रहे हैं कि जो शौविक चक्रवर्ती हैं वो भी खुद ड्रग्स कंज्यूम करते थे। यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी वो ड्रग डीलर्स के नाम बताते थे कि ये ड्रग आप यहाँ से ले सकते हैं, ये ड्रग आप इधर से ले सकते हैं। और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के भी जो व्हाट्सएप डिटेल्स हम दिखाते रहे हैं अभी तक, उसमें भी ये समझ में आ रहा है कि 2017 से जो गौरव आर्या के साथ उनकी चैट थी वो भी ये ड्रग्स ले रही हैं। तो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो पहुंची है वो और किन सबूतों की तलाश में वहां पर पहुंची है? ये व्हाट्सएप चैट जो है, क्या यही काफी सबूत नहीं होगा अपने इस केस को एस्टैब्लिश करने के लिए? जी देखिए, व्हाट्सएप चैट के साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, चाहे लैपटॉप हो, उनका कंप्यूटर हो, मोबाइल हो और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनको जो है वो खंगाल रही है एनसीबी। आपको बता दें, एनसीबी ने इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट की एक टीम लाई है जो कि उसका मुआयना कर रही है, उन दस्तावेजों का मुआयना कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मुआयना कर रही है। और साथ ही साथ ये जो पूरा ये जो लगातार जो ड्रग चैट का जो मामला सामने आया था, उसके बाद रिया की मुश्किलें बढ़ी थी। रिया ने पहले ये कहा था कि वो ड्रग कंज्यूम नहीं करती है, लेकिन जो चैट सामने आई, जैद के बातचीत के बाद जो बातें सामने आई, उसमें जो कनेक्शन दिखाई दिया शौविक का और सैमुअल मिरांडा का, तो ऐसे में आपको बता दें एनडीपीएस एक्ट के तहत अभी हाउस सर्च हो रहा है। और हाउस सर्च मुंबई में 2 जगह हो रही है, एक रिया के घर पर जहां मैं खुद बाहर मौजूद हूं, दूसरा सैमुअल के घर पर। तीसरी अहम जानकारी आपको बता दूं कि एनसीबी जो है वो इस वक्त मुंबई के बांद्रा इलाके और अंधेरी इलाके में भी एनसीबी जो है वो अपने इन्फॉर्मर को उन्होंने अलर्ट किया और कुछ लोगों से पूछताछ एनसीबी की अब भी बांद्रा और अंधेरी इलाके में, जो हमें सूत्रों द्वारा खबर मिली है, वो लगातार जारी है। हमारी कोशिश होती है कि जो तथ्य हैं वो हम दर्शकों के सामने रखें, किस तरह से अब ये एनसीबी की छापेमारी हो रही है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट्स आए थे उसमें ये लिंक्स पता चल रहे थे कि ड्रग्स ली जा रही थी। अब ये ड्रग्स कहां से आ रही थी, किसको सप्लाई की जा रही थी, कितना बड़ा ड्रग रैकेट है जो कि वहां पर ड्रग्स सप्लाई करने में लगा हुआ है, इसकी तह तक जाने की कोशिश। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त हम देख रहे हैं अंकुर त्यागी, 3 एजेंसियां लगी हुई हैं जांच पड़ताल में, सीबीआई, ईडी और साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब ये ड्रग एंगल को लेकर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है, इसमें क्या अहम बातें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि अभी तक 2 अहम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जैद और बासित की। इसमें और कौन कौन से नए नामों के खुलासे अभी तक हुए हैं?
देखिए, बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको इस वक्त खंगाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो कार्रवाई है वो एकदम हो गई है। इससे पहले बाकायदा इस केस का पूरा प्रिपेयर किया गया। जिस तरह से चैट निकल कर आए शौविक के, कल भी हमने एक चैट बताया था जिसमें शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के बारे में बातचीत की, आपस में बातचीत हो रही है और वो ड्रग्स को लेने की बात हो रही है। कितना ग्राम लिया जाएगा, उसमें कितनी सिगरेट बनेगी, तमाम जो चैट्स निकल के आते हैं केस को एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद एनसीबी ने जितने भी बड़े ड्रग पेडलर हैं उनको पकड़ने का कार्यक्रम शुरू किया। मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं सैमुअल मिरांडा का घर है। सैमुअल मिरांडा का रोल काफी स्पेसिफिक है इस पूरे केस में, क्योंकि सैमुअल मिरांडा के चैट्स निकल के आए थे। शुरुआत में हमने देखा था रिया चक्रवर्ती के साथ उनके चैट्स निकल कर आए थे। तो वो यहाँ पर अब सैमुअल मिरांडा का जो घर है ये सहार विलेज में मौजूद है और इसमें ही अब पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। आप पूछें अगला कौन है, तो कैजान इब्राहिम एक शख्स है जिसका जो अपने आप में वैसे रियल एस्टेट ब्रोकर है और अकाउंटिंग में उसने बैचलर्स किया हुआ है, लेकिन काफी नामी गिरामी नाम है। सोशल पार्टीज में उसका आना जाना लगा रहता है। और जो ये कैजान इब्राहिम ये अगला शख्स है जिससे इस वक्त एनसीबी की टीम अपने आप में पूछताछ अंकुर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ड्रग्स रैकेट पर ये सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो इस वक्त आप उसी की तस्वीरें देख रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये इतनी बड़ी टीम पहुंची हुई है रिया चक्रवर्ती के घर पर और सैमुअल मिरांडा के घर पर। सुशांत केस में सीबीआई को अब तक हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इस केस की आरोपी रिया चक्रवर्ती की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को अपनी जांच में ये पता चला है कि रिया चक्रवर्ती से मुलाकात के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की हालत खराब होने लगी। रिया ने इलाज के बहाने सुशांत को नशे की लत लगा दी। भाई शौविक की मदद से रिया घर में इतना ड्रग्स रखती थी कि सुशांत को नशे की कोई परेशानी ना हो। सुशांत की बहनों को जब ड्रग्स लेने के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसे रिया से दूर रहने की सलाह दी। सुशांत की बहनों और रिया के बीच तीखी बातचीत के बाद रिया ने सुशांत को विकल्प दिया, जिसमें रिया ने साथ रहने और शादी का प्रस्ताव दिया, या फिर सुशांत को अपने परिवार के पास चले जाने को कहा। 8 जून को दिशा सालियान की मौत की खबर सुनकर सुशांत परेशान थे। उनका रिया से झगड़ा हुआ और रिया घर छोड़कर चली गई। इसके बाद अपने आप को सामान्य रखने के लिए सुशांत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेने लगे। दरअसल सुशांत अपनी बहनों और रिया के झगड़ों के बीच फंस गए थे और सब झगड़ों को खत्म करने के लिए 14 जून को खुदकुशी कर ली। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की एक व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें ड्रग्स का जिक्र है। एनसीबी ने कल एक और संदिग्ध सप्लायर अब्बास को मुंबई से गिरफ्तार किया, जबकि ड्रग सप्लायर जैद विलात्रा को पेशी के बाद कोर्ट ने 6 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेज दिया। दूसरे ड्रग सप्लायर बासित को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। According to them, इसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि he was supplying drugs to other people and they want to investigate who are those persons. वो बेसिस पे किए, बाकी there is no recovery. Recovery was not in small quantity. इस बीच सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने कल लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की। इस पूछताछ में सुशांत सिंह के डिप्रेशन थ्योरी, दिए गए इलाज, सुशांत की फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीबीआई ने सवाल किए। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह, केशव बचनेर और सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत से भी पूछताछ की। सुशांत सिंह की बीमारी का इलाज कर रही डॉक्टर सुजैन वॉकर से भी पूछताछ हुई है। सीबीआई ने सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत की भी जांच शुरू कर दी है। दिशा सालियान जिस कॉर्नर स्टोन कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी के मालिक बंटी सचदेव से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, मुंबई से अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे 2 सहयोगी लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरह से एनसीबी की टीम पहुंची हुई है इस वक्त सैमुअल मिरांडा के घर, रिया चक्रवर्ती के घर पर, और वहां पर छापेमारी जारी है। वहां पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश इस वक्त एनसीबी की टीम कर रही है। अंकुर त्यागी,
अगर ये मामला ये तो चल ही रहा है कि सीबीआई भी पड़ताल कर रही है, या आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है, या फिर हत्या की साजिश इसमें रही है, लेकिन ड्रग एंगल की इसमें बात करें, अगर ये ड्रग ली जा रही थी जैसे कि रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है, और शोभिक के तो जो कनेक्शंस हैं वो तो और भी ज्यादा फैले हुए नजर आ रहे हैं कि वो तो औरों को भी बताते थे कि इन ड्रग डीलर से आप ड्रग्स ले सकते हैं। ऐसे में कितनी सजा का प्रावधान है अगर ये सबूत बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके खिलाफ मिल जाता है? देखिए एनडीपीएस जो एक्ट है उसके तहत अगर आप इस पूरी की पूरी अगर नेक्सस को बस्ट होता हुआ देख रहे हैं तो मिनिमम सबसे अगर कम से कम सजा भी होती है तो कम से कम 6 महीने तो होती है। इसके अंदर मैक्सिमम तो बहुत अलग अलग इसके अंदर धाराएं होती हैं। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह के चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाते हैं। अभी तो छानबीन का दौर है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन का दौर है, अभी तो रोल्स सबके एस्टेब्लिश किए जाने हैं, चैट्स निकल कर आए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी भी तरीके का वहां पर प्रोक्योरमेंट या नहीं हुआ है, यानी किसी के पास कोई ड्रग्स मिली नहीं है। तो ये थ्योरी को एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे लीगल वे में जाकर कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक नेक्सस था जो कि ड्रग्स में डील कर रहा था, कोई सेलर था, कोई बायर था, कोई मीडिएटर था, ये पूरा रोल होते हैं। तो इसीलिए अब फिलहाल जो आज ये छापेमारी की जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, चाहे वो सैमुअल मिरांडा का घर हो और चाहे वो फिर रिया चक्रवर्ती। अंकुर और नित्यानंद दोनों वहां पर इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर पर और सैमुअल मिरांडा के घर पर जिस तरह से छापेमारी चल रही है और जो भी इसमें अहम सबूत मिलते हैं, लगातार वो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे हम अपडेट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.